मतलब एक रियल स्टोरी, एक बच्चे का मैसेज आया, फिर मेरे को उसके बारे में ध्यान आया कि वो एक्चुअली कैसे डॉक्टर बना था। तो ये मतलब रियल स्टोरी है और ये लगभग शायद 2010 के बाद की बात है। मैं यूपी में एक प्लेस है रामपुर, मुरादाबाद के पास है, वहाँ पे मैं लगभग पढ़ा रहा था, मतलब ड्रॉपर का बैच पढ़ाता था। सैटरडे संडे में दिल्ली से उधर जाता था पढ़ाने। तो ड्रॉपर के बैच में क्या होता था, बहुत हेट्रोजीनस बैच था। हेट्रोजीनस का मतलब होता है बच्चे डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते थे। बहुत से बच्चे डिफरेंट मतलब गाँव से भी आते थे जिनका बड़ा वीक बैकग्राउंड होता था, मीन्स उनको कुछ ज़्यादा आता नहीं था। तो हम भी पढ़ाते थे नॉर्मल, जैसा हम लोग पढ़ाते हैं नॉर्मली हम उनको पढ़ाते थे, सबको एक जैसा ही, और उनके डाउट्स वगैरह भी लेते थे। तो वहाँ पर एक बच्चा था बेटा जिसको मतलब अगर मैं रियल में बताऊँ, क्लास में बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता था, उसको छोटी छोटी चीज़ों में डाउट होते थे। वो हिंदी मीडियम से था वो बच्चा, और हम कोशिश करते थे बता पाएँ, लेकिन एक लिमिट के बाद हम भी उतना बता नहीं पाते थे। लेकिन मैं एक चीज़ उसको देखता था कि यार मतलब वो क्लास के बाद बैठा रहता था कुछ ना कुछ पूछने के लिए। तो वो अक्सर पूछता था रोक के, तो हम बता देते थे, और मतलब ऐसे चलता रहा। तो लगभग बेटा पूरा साल एंड होने को आ गया, जैसे अभी का टाइम है सिलेबस एंड होने पर, तो ऐसा एंड होने पर आ गया। तो हम डाउट तो उसको मतलब वो हमेशा वैसे ही नॉर्मली रुक कर डाउट्स अपने पूछता था, तो हम बता देते थे। लेकिन रियल में बताऊं कि उस समय उससे हम लोग नज़रों में बात नहीं कर सकते थे, नज़रें मिला के। रीज़न क्या था कि हम उसकी आंखों में ये देखते थे कि यार वो पढ़ इसलिए रहा है कि वो सिलेक्ट हो जाए, पर हमें भी पता था यार ईयर का एंड आ गया, उसके इतने सारे बेसिक्स खराब हैं, तो मतलब शायद उसका ना हो, ऐसा हम फील करते थे। मतलब ऐसा हमें पता चल जाता था तो शायद ना हो। तो एक बार क्या हुआ, मतलब काफ़ी सारे बच्चे डाउट पूछ भी रहे थे, उसके बाद वो चले गए, वो अपना अलग से डाउट पूछ रहा था। तो मैंने उससे पूछा, बेटा इरफान मतलब तेरे को ऐसा खराब नहीं लगता, जैसे मतलब मैंने बोला उसको कि यार तुझे खराब नहीं लगता, तुझे इतने सारे डाउट आते हैं, तू कई बार चीज़ें समझ नहीं पाता है और तेरा स्कोर भी लगातार कम ही आता है। तो वो कह रहा सर देखो, मतलब वो हंस गया हल्का सा। तो उसने बोला सर खराब तो रियल में बहुत लगता है मुझे, कई बार मैं रोता भी हूँ, खराब लगता है, पर हम जिस जगह से आते हैं, मतलब हम जैसे पढ़ाई का बैकग्राउंड हमारे आसपास था, उस हिसाब से मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो जब मैं यहाँ आया तो सब कुछ ऐसा लगा यार ये तो बिल्कुल ही अलग है। तो ये कह रहा था कि सर देखो मतलब हमें इसलिए नहीं आता है क्योंकि हमें कुछ पता नहीं था, हमने बिल्कुल जीरो से शुरू किया। पर यहाँ पर वो बच्चे भी तो हैं जो 2-3 साल से लगे हुए हैं, जिनको सारी फैसिलिटी मिल रही है, फिर उन्हें क्यों नहीं आता। तो मेरे को उसकी बात थोड़ी समझ में आई। तो कह रहा सर मैं कोशिश तो करूँगा ही ना, ऐसे छोड़ूंगा थोड़ी। तो वो लगा रहा, मेरे ख्याल से शायद उसको तीसरा साल लगा बेटा प्रॉपरली अपना क्रैक करने के लिए। और तीसरे साल के बाद उसका KGMC में एडमिशन हुआ, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में। शायद अभी उसका सेशन कंप्लीट हो गया है, जैसे मैसेज आया था लास्ट टाइम मेरे पास, तो शायद कंप्लीट हो गया है सेशन। तो मैं वही चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना कि मतलब आप किस ईयर में हो ड्रॉप की। इंपॉर्टेंट ये है कि जिस साल आपका वो कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा, आपको वो थ्रेशोल्ड पार हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा आपका अपने आप, ठीक है। तो यहां से आपको मतलब ये समझना पड़ेगा कि परेशानियां बहुत बड़ी बड़ी भी रही हैं लोगों के साथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपके आसपास सारी दिक्कतें, ऐसा नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं बेटा लोगों के साथ, वहां से वो निकल के आगे बढ़े हुए। तो अगर आप अपने को देखते रहोगे कि यार मैं बिल्कुल ही परेशान हूं, आप एक सोचो बच्चा जो हिंदी मीडियम से आकर वो अगर कर सकता है, वो अपना सिलेक्शन निकाल सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप तो लगातार उस सिलेबस के आसपास 2 साल 3 साल 1 साल से पढ़े हो, आप क्यों नहीं कर सकते। आप उससे तो बेटर सिचुएशन में हो। अगर आपने अभी तक भी कम किया हुआ है तो एफर्ट तो डाल ही सकते हो ना। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अपने आप को बेटा ऐसा मत समझो कि सारी परेशानी आपके पास है। आपको रास्ते निकालने पड़ेंगे, उनसे मतलब लड़ने का तरीका निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं और एक लेवल पार नहीं करोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन में स्कोर टारगेट करके कभी मत पढ़ो, सिलेक्शन में सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करने के लिए पढ़ो। क्योंकि स्कोर का टारगेट बेटा सब लोग करते हैं, वो स्कोर कैसे आ सकता है, बहुत मुश्किल काम होता है। आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, स्कोर अपने आप आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको फिर बोल रहा हूं, प्लीज परेशान मत होइए, एफर्ट बढ़ाइए। क्लियर है, सिचुएशंस औरों की और भी खराब हो सकती है आपसे, आप तो फिर भी बेटर सिचुएशन में हो। और मेक श्योर आप आखिरी तक लड़ते रहें, ठीक है बेटा, बिल्कुल रुकना नहीं है। क्लियर है, आखिरी तक लड़ना है, और उसके बाद ही तो आप बोल पाओगे ना कि क्या हुआ क्या नहीं। अभी बिल्कुल हारना नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि हम हार गए, नहीं, बिल्कुल नहीं हारना है, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर।